तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कार्बोहाइड्रेट का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे सारे वीडियोस आपको जो है वो मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है जो पेड़ पौधों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का पहले एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है ग्लूकोज, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेक कीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी चीज को हम लोग पहला पॉइंट में लिखे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। मतलब अगर हम इसके फॉर्मूले की ओर ध्यान दें कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होते हैं। ये चीज क्लियर हुआ आपको। एग्जाम्पल में आप जो है वो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शक्कर, शुगर जिसे हम कहते हैं, स्टार्च, और सबका फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो है वो ये सब फॉर्मूला बार बार यूज होंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लीजिए C6H12O6। फ्रक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जी हाँ, दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। शुगर का फॉर्मूला है शक्कर, गन्ने के रस से जिसे प्राप्त किया जाता है, C12H22 और O11। स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 ब्रैकेट में N। तो ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि और भी बहुत से एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक वेरी इंपॉर्टेंट पदार्थ है, और ये सब जो है वो इसके एग्जाम्पल है। आगे देखिए, हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रोटी, चावल, आलू आदि भोज्य पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट लिए जाते हैं। अब जैसे कि आप चावल खाते हो, आलू खाते हो, उसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको चावल, आलू वगैरह खाने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है वो मौजूद होते हैं। कंपेयर करें अगर हम रोटी में, मतलब जो गेहूं का रोटी होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कम अमाउंट में होते हैं। मतलब चावल की अपेक्षा रोटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम होता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये तो हुआ गाइस इंट्रोडक्शन। आगे का पॉइंट आप लिखिए, हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा CO2 व H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट व क्लोरोफिल के प्रेजेंस में संश्लेषण किया जाता है। मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो है वो सिंथेसिस हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, हरे पत्तियों में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सूर्य की उपस्थिति में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब यहाँ पे 6 CO2 प्लस 6 H2O मिल करके जो है वो किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो C6H2O6, मतलब ये जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, प्लस 6 O2। तो क्लियर होगा इस आप लोगों को इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये सब चीज लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं, इनका सिंथेसिस जो है वो किस प्रकार से होता है। अब हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो देखेंगे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उसे हम 2 तरीके से समझेंगे। पहला भौतिक गुणों के आधार पर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर समझेंगे, और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है शर्कराएं, जिसे शुगर कहा जाता है। ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला शर्कराएं और दूसरा अशर्कराएं, मतलब शुगर और दूसरा नॉन शुगर। तो पहले शुगर वाला देख लेते हैं। ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। मतलब ये शुगर क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। आप लोगों ने शक्कर देखा ही होगा कैसे क्रिस्टल के रूप में जो है वो होते हैं, और स्वाद में जो है ये जो है वो मीठे होते हैं, और पानी में हम जो वो शक्कर को घोले तो आसानी से घुल जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको शक्कर के बारे में, ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शुगर।
अब हम यहाँ पे नॉन शुगर देखेंगे, अशर्कराएं। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने शुगर में देखा क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वो अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं। जैसे कि ये जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं, बट इनका कोई भी स्वाद नहीं होता है और पानी में ये घुलते भी नहीं है, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। ये तो हुआ गाइस भौतिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का जो है वो क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब हम लोग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हर एक टॉपिक को हम जो है वो आगे डिटेल में समझेंगे। मोनोसैकेराइड के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, एल्डोज और कीटोज। ओलिगोसैकेराइड के 2 टाइप्स होते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। तो चलिए एक एक करके हम जो है वो समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मोनोसैकेराइड्स के बारे में जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं मोनोसैकेराइड। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं। जैसे कि आप जो है वो ग्लूकोज को ले लीजिए, मतलब अगर हम इसे पानी में घोले तो ये आसानी से घुल जाते हैं और स्वाद में जो होते हैं ये मीठे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज पाउडर आप लोगों ने खाया हुआ है, बस उसी की यहाँ पे बात हो रही है। और इसे हम पानी में घोले तो ये आसानी से घुल जाता है। ये जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। तो एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज है, तो इसका नाम एल्डोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग भी जो है वो इसका नाम एल्डोज पड़ा हुआ है। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज। सेकंड नंबर है कीटोज। कीटोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे जो है वो कीटोज कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो कीटोज है। तो क्लियर हुआ आपको। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, बहुत ही सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। 2 टाइप्स हम लोगों ने देखा, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में आपका ग्लूकोज आता है, कीटोज में आपका फ्रक्टोज आता है। ये कंप्लीट हुआ आपका। अब हम सेकंड नंबर में देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड भी कितने टाइप्स के होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 टाइप्स के, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला डाइसैकेराइड और दूसरा ट्राइसैकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डाइसैकेराइड के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं। डाइसैकेराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये 2 प्रकार के मॉलिक्यूल देते हैं। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। आपको पता ही, अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। और मोनोसैकेराइड मिल करके ही क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। तो ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे कि सुक्रोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ पे हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है। यह तो क्लियर होगा इस आपको। आप जो है वो इसका आप इसे मतलब कैलकुलेट भी कर सकते हो, सेम मतलब करेक्ट आंसर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे C12 है, मतलब कार्बन की संख्या 12 है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 6 मतलब टोटल 6 कार्बन है। तो इसी तरीके से आप जोड़ के देख लीजिएगा, दोनों का आंसर जो है वो। 3 नंबर में है आपका ट्राइसैकेराइड। जल अपघटन पर इनका एक अणु मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल देता है। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, इसलिए हम लोग इसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल देंगे तो इसे हम लोग ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका रेफिनोज C, कार्बन 18H32 और O16 जो है वो रेफिनोज का फॉर्मूला है। तो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। ओलिगोसैकेराइड जो है वो क्लियर हुआ। ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अब हम लोग लास्ट क्या देखेंगे, पॉलीसैकेराइड। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। तो चलिए पॉलीसैकेराइड हम स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैकेराइड के समान ही पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स, ओलिगोसैकेराइड के समान ही ये भी मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, किंतु बनने में मोनोसैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं यह ज्ञात नहीं होता है। अब जैसे कि हमको ये तो पता चल गया कि ओलिगोसैकेराइड में इतने मॉलिक्यूल मिलकर के बने होते हैं, हमारे पास जो है वो एक गिनती है कि 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि कितने सारे मोनोसैकेराइड मिलकर के
पॉलीसेकेराइड जो है वो बना रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एन करके लिख देते हैं। तो एन का मतलब ये होता है कि नहीं पता है कितने सारे मोनोसेकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 ब्रैकेट में N। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, लेकिन ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं वो अननोन है, इसलिए जो है वो इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब जो है वो इसके एग्जाम्पल है। जैसे इंग्लिश में लिखा है आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत होता है तो। ये स्वादहीन, अक्रिस्टलीय और अविलेय होते हैं। इनका कोई स्वाद नहीं होता है, क्रिस्टल के समान संरचना भी नहीं होती है और पानी में भी नहीं घुलते हैं। ये भी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सम पॉलीसेकेराइड्स में आपका आता है स्टार्च सेलुलोज और विषम पॉलीसेकेराइड में आपका आता है इन्यूलिन। तो क्लियर होगा इस आपको कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस चैप्टर के और वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते जाएंगे, आप चेक करते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।